हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष शर्मा। बेटा आज का मेरा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तकरीबन 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बेटा ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको ट्रिक बेस पढ़ाऊंगा और हर लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने कंटेंट से मैच करिए कि आपने आज तक क्या पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। चलो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बेटा ये देखिए ग्रीन हाउस गैसें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें कहते किसे हैं। इस डायग्राम को समझना है, फिर इसको पढ़ना है कॉन्सेप्ट बेस से। देखो ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं। बस वह गैसें जो पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लाइन आपको अभी याद करनी होगी, अभी के अभी। वह गैस जो पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह गैस अर्थ से टकराकर जाने वाली दीर्घ तरंगों यानी कि लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ बता दिया। अब जिसने ये समझ लिया वो समझ लो मास्टर बन जाएगा भाई, इसमें गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो क्या प्रोसेस होता है इसका। ये मेरा सन है यानी कि सूर्य है। सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी के तक आता है तो पहले इसको हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है। तो सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग तो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। समझते रहो साथ साथ मेरी, ये बेसिक है, कोई नहीं पढ़ाएगा इसको आपको, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है। कुछ प्रकाश को ये वापस भेज देता है अंतरिक्ष में, स्पेस में, ठीक है ना। जबकि कुछ प्रकाश हमारी अर्थ की सरफेस तक आता है यानी कि सतह तक आता है कुछ प्रकाश। ओके, तो कुछ प्रकाश जब आता है तो क्या होता है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ कुछ को तो एब्जॉर्व कर लेगा लेकिन कुछ को वापस भेज देगा। ये तो प्रोसेस हो गया। अब इन्हें कहते किसे हैं। देखो सन से यानी कि सन से अर्थ तक जो प्रकाश आता है वो चलता है शॉर्ट वेव्स के रूप में, जिसको हम बोलते हैं लघु तरंगे, ठीक है। ये याद कर लो। लेकिन जब ये अर्थ की सरफेस से टकराता है तब ये इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दीर्घ तरंगों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई ये सेंटेंस याद होना चाहिए अभी के अभी, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे। ये गैसें पहले तो कुछ प्रकाश को पहले ही एब्जॉर्व कर लेती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो लॉन्ग वेव्स है, ये ग्रीन हाउस गैसें, ये जो वापस प्रकाश जाता है सरफेस से टकरा कर, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स यानी कि दीर्घ तरंगे, ये इसकी दुश्मन है। ये इसको रोक लेती हैं। तो सारी गैसें इसको रोक लेती हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाली प्रकाश भी इन्होंने रोक लिया जो वापस जाना था। तो इसका मतलब ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि ग्रीन हाउस गैसें जहाँ पर भी होंगी वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज कैसे होगा ये आप बता सकते हो विद डायग्राम। ओके, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। चलो अब मैं बताता हूँ ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसको हम ट्रिक बेस पे पढ़ेंगे भाई। ये प्लान याद कर लो, मीना का जलवा और ये पॉइंट्स याद कर लो, सारी याद हो जाएंगी। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प, ओ से ओजोन। तो 5 तो ये होगी, ठीक है। एक है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके विद फॉर्मूले। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प का होता है H2O और एरो का निशान ऐसे ऊपर को, ओजोन का O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इनकी डिटेल्स, ये सबका बाप है, ये कंटेंट सबका चाचा है, इसको ध्यान से सुनना। यह गैस, पहले मीथेन के बारे में बताऊंगा। मीथेन इसका फॉर्मूला CH4। यह गैस हमें गंदे नालों, धान के खेत, तो धान मीन्स गेहूँ, सॉरी चावल जो बोते हैं, धान के खेतों, कोयले की खानों व दलदली स्थानों से प्राप्त होती है, ठीक है। गोबर के सड़ने में भी यह गैस मिलती है। इसका मतलब मेरी बात को आप समझ लो, जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रही हो
जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रही हो, समझ लो वहाँ मीथेन गैस है। ओके, और यह बहुत ही ज्वलनशील गैस है, यानी कि जलने में सहायक है। इसका हम यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, हम यूज़ करते हैं इसे। मार्स गैस भी कहते हैं। यह कोयले की खानों में विस्फोट होने का मुख्य कारण है। बेटा इस लाइन को समझो, ये बहुत ही गहराई है मेरे बच्चे इस लाइन में। बेटा कोयले की जो खान है, माइंस, उसमें क्या होता है, मजदूर काम करते हैं कोयला निकालने के लिए। ठीक है, जब कभी किसी मजदूर का कोई जो इंस्ट्रूमेंट अगर वहाँ पे रगड़ जाता है तो वहाँ पे चिंगारी उड़ जाती है, और वहाँ पे मीथेन गैस की प्रेजेंस होती है, यानी कि वो मौजूद होती है, जिससे वो चिंगारी के माध्यम से वो जलना शुरू कर देगी और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह सबसे भारी गैस है, हैवी गैस है। यह पृथ्वी की सरफेस के सबसे नज़दीक क्लोज पाई जाती है, क्योंकि रूल्स यही कहता है जो भारी चीज़ है वो हमेशा नीचे बैठेगी भाई। इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, यानी कि सूखी बर्फ़। यह आग बुझाने में सहायक है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा इसी गैस की मौजूदगी में गर्म होता है। इसको समझो, मैं आपसे पूछ लूँगा, बताइए एटमॉस्फेयर किस ग्रीन हाउस गैस की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा गर्म होगा? आंसर होगा CO2। यह हमें कार्बनिक पदार्थों के जलने से प्राप्त होती है। कार्बनिक मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कोयला, लकड़ी, जिसमें भी कोई भी ऐसा जिसको हम जलाने से कुछ अवशेष, कुछ राख बचती हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2। याद कर लो इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसे सूंघकर लोग हंसना चालू कर देते हैं बेटा। ठीक है, परंतु इसकी अधिक क्वांटिटी लेने पर बेहोश हो जाती है, और ज़्यादा अधिक मात्रा लेने पर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, जिससे हमारा दम घुट जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इससे हमारी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर। किसकी? लाफिंग गैस की, बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड की। ओजोन का फॉर्मूला है O3। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, परंतु इसकी सबसे अधिक मात्रा 20 से 25 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, जो समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु टूटकर ही ओजोन गैस बनती है। ये लाइन बेटा कई एग्जाम में आई है, PCS तक के एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन ये वाला, कि बताओ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस बनती कैसे है? तो बेटा ये ऑक्सीजन के अणु, मॉलिक्यूल टूटते हैं, तब उनसे ये गैस बनती है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में काउंट होती है बेटा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है बेटा। इसका मेन काम देखिए बेटा, यह सूर्य से पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। इन किरणों से हमें स्किन कैंसर होने का खतरा है। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस नुकसान पहुंचाती है, जो हमें रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से मिलती है। तो बेटा CFC नामक जो गैस है बहुत ही ज़बरदस्त गैस है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और यह मिलती है बेटा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है बेटा। ठीक है, याद कर लो, हर क्वेश्चन में हर लाइन में दम है इसके, ऐसा कंटेंट ना ढूंढे से मिलने का बेटा। यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प, वाटर वेपर। इसकी क्वांटिटी सबसे अधिक वहाँ पाई जाती है जहाँ या तो पानी अधिक हो या फिर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हो। पानी अधिक हो यानी कि समुद्र, यहाँ पे सी या रिवर, तो पानी वहीं होगा, और जहाँ पर पानी होगा तो जब वो सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी तो पानी गर्म होगा, ऊपर टेम्परेचर हाई होने पर पानी वाष्प, वाटर वेपर, वाष्प बन के उड़ जाएगा ऊपर। ओके, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा बेटा। तो ये क्लियर हो गया ना आपको, ये कहाँ पर इसी क्वांटिटी मिलेगी? जब जलवाष्प की यानी कि वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तब वहाँ आंधी तूफान और साइक्लोन की संख्या आने की बढ़ जाती है, क्योंकि हवाओं को जो ताकत, जो पावर मिलती है वो वाटर वेपर से मिलती है। ये आपको याद होना चाहिए। साइक्लोन यानी कि चक्रवात और आंधी तूफान वहाँ पर आएंगे जहाँ पर वाटर वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, याद कर लो इसको। हाइट बढ़ने पर जलवाष्प की क्वांटिटी घटती है। कैसे? क्योंकि जब हम किसी उच्च स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो मोटी मोटी बूंदों के रूप में इकट्ठी होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर डाउन होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है।
तो इसलिए ये जो वाष्प हैं ये बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये जमना चालू हो जाते हैं। इस तरह से वाटर वेपर ख़त्म हो जाती है भाई। ये इसकी ऊंचाई तकरीबन 8 किलोमीटर तक होता है। तो बेटा यदि ये कंटेंट बढ़िया आपको लगा नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो बढ़िया लगेगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट जो भी आपने पढ़ रखा उससे कंपेयर करना कि हमने क्या पढ़ाया और मनीष सर ने हमें क्या पढ़ाया। ठीक है बेटा, तो इसी मैं चाहता हूँ कि एक सब्सक्राइब तो बनता है और 10 शेयर बनते हैं अपने फ्रेंड्स को, बिल्कुल। ठीक है बेटा, लाइक भी क्या करो वीडियो देख के, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो वीक है, लेकिन वो निरंतर प्रयास से उन टॉपर बच्चों को पीछे छोड़ देंगे, जो अपने आप में ये सोचे बैठे कि जी हम तो एक्सीलेंट है, हमारे पास पूरी तैयारी है। वो वीक बच्चा आज इस लॉकडाउन में स्ट्रांग होकर निकलेगा भाई, मुझे भरोसा उस बच्चे पे, कंटिन्यू मेहनत पे। तो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, बेहतरीन कंटिन्यू क्लासेस हैं, कोई वो नहीं है स्टॉपेज। ठीक है बच्चे, थैंक यू।